हुई थी और हमें पानी भरे खेतों से गुजरना पड़ा था। उत्तर पूर्व में 2 किलोमीटर चलने के बाद हम दो गांवों से गुजरे, बड़ी बैठन एवं छोटी बैठन। भक्ति रत्नाकर के विवरणों से प्रतीत होता है कि मूल रूप से ये दोनों एक ही गांव थे और उसका नाम था बैठन। उसका यह नाम बैठक पर रख पड़ा क्योंकि इसी स्थान पर नंद महाराज की बैठक थी, जहां वे अन्य ग्वालों के साथ मिलकर महत्वपूर्ण चर्चाएं किया करते थे। समय के साथ बैठन का नाम अपभ्रंशित होकर बै- बठैन हो गया। इस गांव को यह नाम किस प्रकार प्राप्त हुआ, इस संदर्भ में ब्रजभूमि मोहिनी पुस्तक एक अन्य लीला का वर्णन करती है। एक दिन संध्या समय माता यशोदा स्नेह पूर्वक कृष्ण से बातें कर रही थी। कृष्ण बोले, मैया, जानती हो आज बलराम ने क्या किया? मैं कैसे जानूंगी भला, तू बता। लाला की दाऊजी ने आज क्या किया? तब कृष्ण ने सरल भाव से कहा, अरे, उन्होंने एक गधे को मारा। वह गधा धेनुकासुर था। माता यशोदा को लगा था कि बलराम ने कोई बड़ा कार्य किया होगा, परंतु जिस प्रकार कृष्ण ने उनसे कहा, उससे ऐसा लगा कि बलराम जी का वह कार्य कोई बड़ा कार्य नहीं था। यह कौन सुनकर सा वन था? कमरे में हमने वो लीला, हम उस स्थान पे गए थे जहाँ पे भगवान ने धन का सुर का वध किया था। वो बताएगा उस वन का क्या नाम था? भांडेरवन प्रभु जी। नहीं। और कोई चैट विंडो में टाइप कीजिएगा। हम उस स्थान पे गए थे, छठे या सातवें दिन गए थे। हम्म, याद है किसी को? सॉरी। क्या नाम था उस वन का जब भगवान ने धेनुकासुर को मारा था? चलो आपको हिंट देता हूँ। इस है ना, उस वन का नाम वही था जिस चीज के लिए है, सारे है ना, गोपाल से उन्होंने बोला था, ग्वालों ने बोला था कृष्ण को कि उनको भूख लगी है। अब तो याद आ जाएगा। हम्म। हम्म। तालवन। तालवन था, है ना। ताल के वृक्ष थे वहां पे। ताल जो फल था, वो किसी को धेनुकासुर खाने नहीं देता। धेनुकासुर और उसके जो साथी थे, तो फिर ना बलराम जी ने वध किया था धेनुकासुर का। चलिए पढ़िए। ये यह सुनकर कमरे में उपस्थित बलराम कृष्ण से खिन्न होकर बोले, कल से गाय चराने के लिए मैं कृष्ण को साथ लेकर नहीं जाऊंगा। यह अलग जाएगा और मैं अलग। अगले दिन यद्यपि कृष्ण बलराम एक ही वन में गाय चराने गए, परंतु वे अलग अलग रहे। उन्होंने भोजन भी अलग किया और लीलाएं भी अलग की। चूंकि बलराम जी बड़े भाई हैं और कृष्ण छोटे, इसलिए जिस स्थान पर बलराम बैठे वह स्थान बड़ी बैठन कहलाया, और जिस स्थान पर कृष्ण बैठे वह छोटी बैठन कहलाया। कृष्ण बलराम की जय। ये देखिए बैठे हैं दोनों।
हरे कृष्णा। पढ़िए पढ़िए। प्रभु जी अपना। अरे हाँ। इस लीला से संबंधित बड़ी बैठन में एक दाऊजी मंदिर है। यहाँ हमने श्री बलराम के सुंदर विग्रह के दर्शन किए। ब्रज में बलराम जी की अन्य मूर्तियों के समान यहाँ भी वे काले रंग के हैं। तब लगभग 2 किलोमीटर चलकर हम छोटी बैठन पहुंचे। तो ये हमने यही। चर्चा की थी ना कि ब्रज में बलराम जी काले क्यों हैं। हम्म। तो हमारे कृष्ण बलराम मंदिर में तो वाइट है बलराम, है ना, यानी मतलब कृष्ण ब्लैक होते हैं और बलराम जी वाइट होते हैं। तो ब्रज में बलराम जी काले क्यों हैं? ये पढ़ा था हमने, अगर याद है तो। क्योंकि प्रभु जी, क्योंकि वो कृष्ण के विषय में बहुत ज्यादा चिंता करते हैं, इसीलिए उनका रंग उसके ऊपर आ जाता हाँ ठीक है। हाँ हाँ सही बात है। क्योंकि वो, है ना, कृष्ण का स्मरण करते रहते करते रहते, उनका वर्ण भी काला हो जाता है, श्याम हो जाता है। ठीक है पढ़िए। है। इसी लीला से संबंधित बड़ी बैठन में एक एक दाऊजी मंदिर है। यहाँ हमने श्री बलराम जी के सुंदर विग्रह के दर्शन किए। ब्रज में बलराम जी अन्य मूर्तियों के समान यहाँ भी वे काले रंग के हैं। तब लगभग 2 किलोमीटर चलकर हम छोटी बैठन पहुंचे। यही कुंतल कुंड है, जहाँ गोपियों ने कृष्ण की केश सज्जा की थी। ब्रज में भ्रमण करते समय कई बार सनातन गोस्वामी इस स्थान पर आए और यहाँ के निवासी सदैव उनके प्रति स्नेहशील रहते। भक्ति रत्नाकर पंचलहरी में वर्णन किया गया है। सनातन गोस्वामी गांव गांव में भ्रमण करके अंततः बैठन गांव आते। उन्हें देखकर सब गांव वालों को जो आनंद होता, उसका वर्णन करना संभव नहीं है। सनातन गोस्वामी सबकी कुशल क्षेम पूछते और आनंद पूर्वक अपना समय व्यतीत करते। सब जानते थे कि सनातन गोस्वामी किसी भी स्थान पर केवल एक रात ठहरते हैं। इसलिए एक दिन अत्यंत दुखी होकर लोगों ने उनसे कहा, यदि आप कुछ दिन यहाँ रहेंगे तो हम सब के लिए सुखदाई होगा। कृपया हमारी याचना स्वीकार करें और इतने क्रूर ना बने। कृपया भोर से पहले चले जाने की अपनी आदत छोड़कर हमारे जीवन की रक्षा करें। यह कहकर गांव वाले रोने लगे। केवल उन्हें प्रसन्न करने के लिए सनातन गोस्वामी ने उनकी बात मान ली। इस प्रकार बैठन एवं आसपास के गांव वाले सदैव उनके अद्भुत गुणों में लीन रहते। ठीक है गौतम प्रभु। हरे कृष्णा। थैंक यू। हरे कृष्ण। हुज नेक्स्ट? कौन करेगा सेवा? कौन लीड करेगा परिक्रमा में आगे? ओके। राजीव नयन प्रभु। आज राजीव नयन प्रभु की मैरिज एनिवर्सरी भी है, तो इस उपलक्ष्य में प्रभु जी का स्वागत करते हैं। हरि वो। चलिए। थैंक यू जी। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्णा। प्लीज कीजिए शुरू। चरण पहाड़ी। सनातन गोस्वामी के विचारों में मग्न हम छोटी बैठन से चल पड़े और 1 किलोमीटर चलकर चरण पहाड़ी पहुंचे। श्री कृष्ण उनकी गायों तथा
अन्य पशुओं के चरण स्पर्श से यहाँ की शिलाएं पिघल गईं और उनके चरण चिन्ह यहाँ अंकित हो गए। एक दिन अपने ग्वाल मित्रों के साथ गायों को चराता देख श्री कृष्ण एक वृक्ष के नीचे खड़े होकर अपनी बांसुरी बजाने लगे। भगवान का दिव्य शरीर इतना सुकोमल है कि जब वह अपने कमल सदृश होठों तक ले जाने के लिए अपनी बांसुरी उठाते हैं तो उस परम भाग्यशाली वाद्य यंत्र के भार से उनका शरीर 3 स्थानों से टेढ़ा हो जाता है। उस दिन जब वे इस त्रिभंग रूप में भाव विभोर हो बांसुरी बजा रहे थे तो वहां उपस्थित ग्वाल बाल गायें, हिरण, हाथी तथा अन्य पशु मंत्रमुग्ध रह गए। इतना ही नहीं, वे सब बुत बन गए। आनंद में भरी वहां की शिलाएं पिघल गईं और उन सबके चरण चिन्ह उन शिलाओं पर अंकित हो गए। इन विभिन्न चरण चिन्हों का दर्शन करने के लिए हमें झाड़ियों से गुजरकर टेढ़े मेढ़े रास्तों से जाना पड़ा। इस स्थान की शांति हमारी चेतना को प्रभावित कर रही है और हमें यही आशा है कि एक दिन हम गहन भजन की अवस्था में प्रवेश कर सकेंगे। यहाँ भक्तों ने अधिक कुछ नहीं कहा, परंतु बाद में उन्होंने बताया कि उस स्थान पर पहुंचकर वह सोच रहे थे कितना चरण पहाड़ी पर श्री कृष्ण के चरण। तो यहाँ पे चरण पहाड़ी पे दर्शन करेंगे भगवान के चरणों के। एक चरण पहाड़ी पे हमने और दर्शन किए थे, आई थिंक दैट वाज, कौन सा था मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। एक और चरण पहाड़ी भी है ना। एनीवे, वो भी तो यहीं पे दर्शन करते हैं जाए। तो सभी अपना मस्तक यहाँ पे लगा सकते हैं, भगवान के चरणों में अपना मस्तक लगा सकते हैं सभी, और प्रार्थना कर सकते हैं कि अपने चरणों में भगवान शरण दें और उनके बताए हुए मार्ग पे हम चल सकें। अच्छा होगा यदि हम ऐसे स्थान पर बैठकर निरंतर ध्यान पूर्वक जप में लीन हो जाएं। धीमा कीर्तन करते हुए हम चरण पहाड़ी से चल दिए। खेतों से होते हुए हम शीघ्र ही एक नहर पर पहुंचे। मार्ग संकरा होने के कारण हम एक पंक्ति में उसके किनारे चलने लगे। एक पुलिया पार करके हम नाश्ते के लिए एक खेत में रुके। शेष शाह शेष शाही या शेष शाही की यात्रा लंबी परंतु आनंददायक है। नहर का मंद बहता पानी, शांत वातावरण, प्राय निर्जन प्रदेश तथा जहां तक आंखें जाती हैं वहां तक हरे भरे खेतों का सुंदर दृश्य हमें अंतर्मुखी होने के लिए प्रेरित करता है। आत्मा या परमात्मा की खोज के लिए कृष्ण भूमि की ऐसी पैदल यात्रा यह एक अन्यत अन्यतम मार्ग है। हमें आगे दूर राजमार्ग 2 से ट्रकों के भोंपुओं की ध्वनि सुनाई दे रही है। व्यस्त सड़क पर आधुनिक यातायात की कर्णवेदी ध्वनियां शीघ्र ही हमें हमारे ध्यान से बाहर धकेल सकती हैं। सड़क पर दोनों ओर तीव्र गति यातायात दौड़ रहा है। पूरे परिक्रमा दल को ऐसी सड़क पार करवाना थोड़ा जोखिम भरा है। कुछ अनुभवी व्यस्क व्यस्क व्यवस्थापकों ने पूरे दल को छोटे समूह में विभाजित किया और एक एक करके सड़क पार करवाई। कोट 1। जहां हमने सड़क पार की वह कोट 1 है। पहले इसका नाम कोटर वन था। भगवान ने इस वन में अनेक आनंद भरी लीलाएं की हैं। हम कोसी से लगभग 7 किलोमीटर दूर उत्तर में हैं और यहाँ एक रेलवे क्रॉसिंग है। यद्यपि कुछ वर्षों पूर्व हमारी यात्रा कोसी से होकर
जाया करती थी, किंतु आजकल नहीं जा रही है। तथापि इस महत्वपूर्ण स्थान के विषय में कुछ कहना आवश्यक है। कोसी शब्द कोश अर्थात खजाने से आया है। कहा जाता है नंद महाराज यहाँ अपना कोष रखते थे। 1932 में अभय चरण दे ब्रजमंडल परिक्रमा पर श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से मिलने आए और कोसी में उनसे मिले। शिल प्रभुपाद तो मैं उनसे कोसी में मिला। केशव महाराज ने सूचना दी कि आज श्री भक्ति सिद्धांत यहाँ पर हरि कथा करेंगे। जो भक्त कथा के लिए रुकना चाहता है वह रुक सकता है, अन्यथा शेष शाही विष्णु के दर्शनों के लिए जा सकता है। मुझे ध्यान है केवल 10-12 लोग ही रुके। श्रीधर महाराज उनमें से एक थे। मैंने सोचा शेष शाही के दर्शन लेकर मैं क्या करूंगा। मैं यहीं ठहरकर श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती को सुनता हूँ। श्रील प्रभुपाद लीलामृत पहला खंड। श्रील प्रभुपाद ने ध्यानपूर्वक अपने गुरु महाराज का प्रवचन सुना। वे ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। कई बार उन्हें कुछ बातें समझ नहीं आई, फिर भी वे मन लगाकर नम्रता पूर्वक सुनते हुए अपनी बुद्धि द्वारा एक एक शब्द पी रहे थे। उन्होंने अनुभव किया कि श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती आध्यात्मिक जगत की प्रत्यक्ष झलक दिखा रहे थे, मानो कोई व्यक्ति द्वारा खोलकर या पर्दा उठाकर किसी वस्तु को उजागर करता है। श्रील प्रभुपाद लीला अमृत पहला खंड। लगभग एक महीने बाद इलाहाबाद में अभय के दीक्षा समारोह में श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ध्यान से सुनेंगे यहाँ पे अब क्या है ना पॉइंट बता रहे हैं। ने कहा कि उन्होंने स्वयं देखा है कि अभय चरण में श्रवण की कितनी उत्सुकता है और वे इससे प्रसन्न हैं। श्री प्रभुपाद के चरण चिन्हों का अनुगमन करते हुए हमें भी श्रवण की इच्छा को प्रबल बनाना चाहिए। तो यहाँ से हम सीख सकते हैं कि मतलब ठीक है कि हमें मतलब दर्शन करने चाहिए, लेकिन जब अवसर था कि गुरु जो है अगर वो प्रवचन दे रहे हैं, वो सुन श्रवण का अगर अवसर मिल रहा है, तो उन्होंने दर्शन के बजाय श्रवण को प्रेफरेंस दी शिला प्रभुपाद ने। बाकी सब घूमने चले गए, है ना, और लेकिन प्रभुपाद वहीं पे रहे। तो आ, तो ये चीज सरस्वती महाराज ने नोट की थी। और आई थिंक यहाँ पे बताया नहीं है, बट आई थिंक आता है, या तो लीलामृत में आता है कि मतलब उन्होंने फिर पॉइंट आउट किया कि ही हैज अ मतलब है ना टेंडेंसी टू हियर, है ना, इनमें श्रवण की बहुत वो है ना, तीव्रता है सुनने की। तो तो श्रवणम ही जो है ये बेस है हमारा, भक्ति का। चलिए पढ़िए। रेलवे क्रॉसिंग से शेषशाही 6 किलोमीटर रह जाता है। मार्ग में 2 गांव तथा एक ऊंट को छोड़कर हमें अधिक कुछ दिखाई नहीं दिया। गहन शांति का अनुभव करते हुए हम चिंतन मगन होकर आगे बढ़ रहे हैं। निकट ही खरो खरोरो वर्तमान में खरोत नामक गांव है, जहां बलराम ने अपने मित्रों से उनका हालचाल पूछा था। अंततः जैसे ही भक्तों को शेषशाही मंदिर का श्वेत कोणीय गुंबद दृष्टिगोचर हुआ, उनके चेहरे पर राहत के भाव उभर आए। अब हम भी इतनी लंबी सफल यात्रा करने के बाद अपने पैरों को आराम देना चाहते थे। ठीक शेषशाही। है, ठीक है बाबू जी, थैंक यू। थैंक यू जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। शांत अवतार प्रभु, आप पढ़ सकते हैं। शेषशाही। शेषशाही एक शांत गांव है। हमारी ब्रजमंडल परिक्रमा के लिए यहाँ आने से पूर्व आवाज क्लियर यहाँ नहीं के आ रही है प्रभु जी निवासियों ने आपकी। कभी किसी विदेशी। हरे कृष्णा, आपकी आवाज क्लियर प्रभु नहीं जी आ रही एक है मिनट प्रभु जी। में। प्रभु जी 1 मिनट सिर्फ 1 मिनट, मैं तो ऊपर बात देखा अभी आते हैं। हरे कृष्णा। अब आ रहा है प्रभु जी? हाँ अभी बेटर है।
ठीक है। परिक्रमा के यहाँ आने से पूर्व यहाँ के निवासियों ने कभी किसी विदेशी भक्त को नहीं देखा था। अब सच्चे साल भर हमारी प्रतीक्षा करते हैं और हमें देखते हैं कि दौड़कर हमारा स्वागत करने आते हैं। वे क्षीर सागर कुंड तक हमारे दल के साथ साथ आते हैं। यह कुंड ब्रज का क्षीर सागर है। दोपहर होने के बावजूद भी वातावरण धुंध से भरा है, इसलिए हम इस विशाल कुंड की सीमाओं पर उगी घास के कारण इसकी सीमाओं का अनुमान लगा रहे हैं। अस्थायी निवासियों का दावा है कि वर्ष के कुछ नियत समय यहाँ का जल दूधिया सफेद हो जाता है। यहाँ के निवासी कृष्ण पर पूरी तरह निर्भर रहते हैं। विश्राम के लिए यहाँ एक आदर्श स्थान है। परिक्रमा पर स्वस्थ रहने के लिए मुख्य रूप से श्रवण, पैदल चलना, प्रसाद तथा विश्राम, इन चारों में संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। यहाँ का क्षीर सागर मूल क्षीर सागर से अभिन्न है। इसे निहारते हुए हम इसके शांत जल में हुए लीलाएं सुनने लगे। भक्ति रत्नागर में उल्लेख है कि एक दिन कृष्ण भगवान नारायण बन गए और अनंत शेष बने बलराम जी पर लेट गए। श्रीमती राधा रानी श्री कृष्ण के चरण कमलों को दबाने लगी। इसी प्रकार भगवान ने व्रज के इस स्थान पर वैकुंठ भाव प्रदर्शित किया। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी इस लीला के विषय में लिखते हैं, यद्यपि अपने हृदय को आनंद प्रदान करने के लिए राधा रानी श्री कृष्ण के सुकोमल चरण कमलों को अपने वक्ष पर रखना चाहती है, तथापि वे ऐसा करने से डरती है, क्योंकि उन्हें भय है कि उनका शरीर कोमल होते हुए भी उनके स्तन कठोर हैं। मैं अनंत शेष के फनों पर अपने चरण कमल रखने वाले भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करता हूँ कि वे मुझे अपनी ब्रज भूमि में निवास की अनुमति प्रदान करें। श्री ब्रज विलास तथा श्लोक संख्या 11। श्री चैतन्य चरितामृत में उल्लेख आता है कि जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने शेष शैया पहुंचकर लक्ष्मी देवी का दर्शन किया तो उस समय उन्होंने श्रीमद् भागवत के निम्नलिखित श्लोक का उच्चारण किया। श्री कृष्ण द्वारा रास स्थली से अदृश्य होने के बाद गोपियों ने इसे गाया था। यते सुजात चरण यते सुजात चरण बृहम स्तनेषु भीताम सने प्रिय दधीमहि कर्कशेषु तेनाटिटवी मटसि तदवयथते न किं स्मिता कुर्पादिभिर्भ्रयमति दीर्घवदायुषां नमः। हे प्रियतम, तुम्हारे चरण कमल इतने सुकोमल है कि हम डरते हुए धीरे से उन्हें अपने स्थानों पर रखती हैं कि कहीं उन्हें चोट न पहुंचे जाए। हमारा जीवन केवल आप पर टिका है, इसलिए हमारे मन इस चिंता से भरे रहते हैं कि वन में भ्रमण करते समय कंकड़ पत्थर आपके कोमल चरणों को चोट न पहुंचाए। श्रीमद् भागवतम 10:31-19। भक्ति रत्नागर के अनुसार शेष साई के सौंदर्य को देखकर उनका आनंद बढ़ने लगा और वे उन्मत्त प्रेम से अभिभूत हो उठे। जिन भाग्यवान लोगों ने भगवान के तेज को देखा वे भी प्रेम में मतवाले हो गए और उनके नेत्रों से अश्रु बहने लगे। वे इसी निष्कर्ष पर पहुंचे कि महाप्रभु कोई साधारण मनुष्य नहीं अपितु सन्यासी के वेश में स्वयं शेष साई भगवान है। इस प्रकार बातें करते हुए निरंतर श्री चैतन्य महाप्रभु के कमल सदृश मुख को निहारने लगे। भक्ति रत्नाकर गर्भोदक्षाय विष्णु एवं लक्ष्मी देवी के प्राचीन विग्रह क्षीर सागर कुंड से प्राप्त हुए और यहाँ मंदिर में उनकी स्थापना
की गई। अंदरूनी छत पर प्राकृतिक भूरे एवं हरे हरे रंग के से भगवान श्री कृष्ण की विभिन्न लीलाओं का चित्रण किया गया। शेष साई विष्णु के दर्शन अद्भुत है। वे अनंत शेष पर विश्राम कर रहे हैं। उनकी नाभि से उत्पन्न कमल के ऊपर ब्रह्मा जी तपस्या ध्यान कर रहे हैं। लक्ष्मी देवी प्रेम पूर्वक भगवान के चरण कमल को दबा रही हैं और पार्श्व में देवगण भगवान की स्तुति कर रहे हैं। भगवान की सुंदर देह चमकीली वस्त्रों से ढकी है। हमने नए वस्त्रों एवं मुकुटों के लिए दान दिया है और पुजारी ने मिश्री प्रसाद से हमारे हाथ भर दिए। गर्भोदक्ष विष्णु तीन पुरुष अवतारों में से एक है। पहले पुरुष अवतार महाविष्णु हैं। वे कर्ण सागर में लेटे हुए रहते हैं और इसके लिए वे कर्णोदक्ष विष्णु भी कहलाते हैं। उनके रोम छिद्रों से असंख्य भौतिक ब्रह्मांड प्रकट होते हैं। फिर वे प्रत्येक ब्रह्मांड से में दूसरे पुरुष अवतार गर्भोदक्ष विष्णु रूप में प्रवेश करते हैं। आधा ब्रह्मांड गर्भोदक्ष सागर के जल से भरा होता है और उसमें लेटने के कारण वे गर्भोदक्षाई कहलाते हैं। इन्हीं की नाभि से उत्पन्न कमल पुष्प पर ब्रह्मा जी का जन्म होता है। अंततः भगवान ब्रह्मांड के प्रत्येक अंततः भगवान ब्रह्मांड के प्रत्येक अणु परमाणु तथा प्रत्येक जीवात्मा के हृदय में तीसरे पुरुष अवतार रूप में प्रवेश करते हैं। वे है शिरोदक्षा विष्णु। टिप्पणी: यद्यपि यहाँ हुई लीला से प्रतीत होता है कि श्री कृष्ण ने शिरोदक्षा विष्णु रूप प्रकट किया था, इसलिए यह कुंड का नाम क्षीर सागर कुंड है। परंतु कुंड में प्राप्त तथा मंदिर में पूजित श्री विष्णु मूर्ति गर्भोदक्षाय विष्णु की है, क्योंकि गर्भोदक्षाय विष्णु की नाभि से ही वह कमल पुष्प उत्पन्न होता है जिसके ऊपर ब्रह्मा जी का जन्म एवं जिसकी नाल में 14 भुवन होते हैं। भगवान की सर्पशैया अनंत शेष का भी श्रीमद् भागवतम में सुंदर वर्णन है। उस महल में एक विशाल अद्भुत सर्प अनंत शेष था। उनके सहस्त्रों फनों पर स्थापित मणियों के तेज से उनकी पूरी देह देदीप्यमान थी और वह तेज प्रत्येक फन के दो दो नेत्रों से प्रतिबिंबित हो रहा था। वे श्वेत कैलाश पर्वत के समान दिखते थे और उनका कंठ एवं जिह्वाएं गहरे नील वर्ण की थी। श्रीमद् भागवतम 10:81-53। श्री सुखदेव गोस्वामी आगे कहते हैं, यह महान ब्रह्मांड भगवान अनंत देव के सहस्त्र फनों में से एक है पर टीका है और श्वेत सरसों के बीज जैसा दिखता है। तो यहाँ पे ना ये बता रहे हैं, तो मतलब ये बेसिकली कह रहे हैं कि ये जो हमने दर्शन किए थे, ये रूप जो है भगवान का, शेष शैया पे जो लेटे हुए हैं, लक्ष्मी जिनकी सेवा कर रही है और जिनकी नाभि से ब्रह्मा जी प्रकट हो रहे हैं, तो दैट इज गर्भदक्ष विष्णु, है ना, जो सेकंड एक्सपेंशन है। मतलब महाविष्णु को से गर्भदक्ष विष्णु आते हैं, जो कि एक ब्रह्मांड के विष्णु हैं। हाँ, एक ब्रह्मांड के जो विष्णु है, तो वो गर्भोदक सागर में लेटते हैं। हाँ, उसमें विश्राम करते हैं। तो और जो क्षीर सागर है, उसमें क्षीरोदक्ष विष्णु, तो जो हर जीवात्मा के अंदर जो भगवान परमात्मा जो है, हाँ, तो दैट इज बेसिकली क्षीरोदक्ष विष्णु। हाँ, तो उनका अलग से क्षीर सागर है। हाँ, वो भी इसी एक ब्रह्मांड में होता है क्षीर सागर। ऑल्दो वो ब्रह्मा मतलब है वो मतलब मटेरियल नहीं है वो। हाँ, ऑल्दो ब्रह्मांड में होता है, तो क्षीर सागर होता है वो। जैसे जब तो यहाँ पे लिखे बता रहे कि मतलब इस ये जो सागर का नाम है क्षीर सागर है, लेकिन इसमें जो विग्रह है वो गौरवदक्ष विष्णु के हैं। हम्म। भगवान अनंत के फन की तुलना में यह अत्यंत नगण्य है। श्रीमद् भागवतम
5:24-2, 25-2। भक्ति रसामृत सिंधु में वर्णन करती है कि ये यद्यपि अनंत शेष अपने फनों पर आराम से असंख्य लोग धारण करते हैं, परंतु वे ब्रह्मांडीय परतों को भेदने वाली श्री कृष्ण की बांसुरी की मधुर ध्वनि से विचलित होकर झूमने लगते हैं। गर्ग संहिता में उल्लेख है कि जब सब ग्रहों की धुरी में रखने की आवश्यकता पड़ी तो भगवान श्री कृष्ण ने ग्रहों को आधार देने के लिए अनंत शेष को बुलाया। अनंत शेष ने पूछा कि उन्हें कितने समय तक ग्रहों को आधार देना होगा। ईश्वर भगवान ने कहा, हे सर्फराज, तुम अपने सहस्त्र मुखों से सदैव मेरे उन नामों का कीर्तन करो जो मेरे दिव्य गुणों को उजागर करते हैं। तब मेरे उन नामों की सूची प्राप्त हो जाए तब तुम भूमंडल के बोझ को नीचे रखकर विश्राम कर सकते हो। गर्ग संहिता। ठीक है मुझे, धन्यवाद। ठीक है। अच्छा यहाँ तो ये क्षीर जो है वहां पे ब्रज में जो क्षीर सागर है, हाँ, क्षीर सागर कुंड जो है उसके दर्शन कर सकते हैं। हरे कृष्ण। ओके, तमन्ना माता जी आप पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। ये सुनकर अनंत शेष ने भगवान से पूछा, मैं ग्रहों को आधार दूंगा, परंतु मुझे कौन आधार देगा? भगवान ने उन्हें आश्वासन दे दिया, हे बंधु, चिंता मत करो, मैं कछुआ बनकर स्वयं तुम्हें उठाऊंगा। ये भव्य तथा असीम शक्तिशाली सर्प अपने सहस्त्रों मुखों द्वारा अनादि काल से भगवान का महिमा गान कर रहे हैं, परंतु वे अभी तक इन महिमाओं के सागर का ओर छोर नहीं जान पाए हैं, क्योंकि ये सागर निरंतर विस्तारित होता रहता है। चैतन्य भागवत के अनुसार दोनों भगवानों में इसकी अलौकिक स्पर्धा रहती है और ब्रह्मा जी, शिव जी, देवगण तथा ऋषि मुनि अत्यंत आनंद पूर्वक इसे देखते हैं। यह प्रमाणित करता है कि हम चाहे कितनी बार ब्रजमंडल परिक्रमा क्यों ना कर लें, फिर भी हम भगवान की अद्भुत लीलाओं को सुनने सुनाने से तृप्त नहीं होंगे। ये लीलाएं सदैव विस्तारित होती हैं और नए एवं उन्नत साक्षात्कार प्रदान करती है। हमारी पद्धति आंखों की कसरत नहीं वरन कानों की कसरत है। परिक्रमा के दौरान बोले गए प्रत्येक शब्द को हमें ध्यान पूर्वक सुनना है। यदि हम केवल ध्यान पूर्वक श्रवण करें तो ब्रजवासियों के हृदय को विमोहित करने वाला ये मनमोहक ग्वाला हमारे मन को भी आकर्षित कर सकता है। जिस स्थान पर श्री कृष्ण ने लीलाएं की, परिक्रमा हमें उसी स्थान पर बैठकर उन लीलाओं के श्रवण कीर्तन में निमग्न होने का अवसर प्रदान करती है। यहाँ हम सुन सकते हैं कि भगवान ने क्या खाया, कैसे खेल खेले और किस प्रकार विभिन्न असुरों का वध किया। जितना अधिक हम सुनेंगे उतनी अधिक सुनने की हमारी रुचि बढ़ेगी। दिव्य ध्वनि को सुनना अपनी सुकोमल भक्ति लता को सींचने के समान है। जितना अधिक हम जल देंगे एवं इसकी देखभाल करेंगे, ये उतनी शीघ्र बड़ी होगी। तब एक दिन भगवान की इच्छा से यह लता ब्रह्मांड की परतों को भेदती हुई गोलोक वृंदावन में उनके चरण कमलों का आश्रय प्राप्त करेगी। श्री शेषशायी कृष्ण की जय। हम मंदिर प्रांगण में भीड़ से भरे कमरों में ठहर गए। कुछ कमरे खुले हैं और दीवारों के नाम पर केवल कपड़ों की चादरें टंगी हैं। स्थानीय बच्चे चादर से बने पर्दों में सिर घुसाकर दबी हंसी से अंग्रेजी में पूछते, व्हाट कंट्री फ्रॉम? एक बच्चे ने दूसरे से हिंदी में पूछा, क्या ये बंगाल से आए हैं? राधाकांत प्रभु टिप्पणी करते हुए बोले, यहाँ रहने वाला व्यक्ति किस प्रकार कल्पना कर सकता है कि हम कौन से भिन्न लोकों से आए हैं। यहाँ पानी की कोई कमी नहीं है। पानी के 3 पंप लगे हैं और साथ ही स्नान करने के लिए क्षीर सागर कुंड का शीतल जल भी है। स्नान करके हम तरोताजा हुए। कुंड के दूसरे छोर पर बतखों के झुंड से घिरी एक भैंस तैर रही है। कुछ स्थानीय निवासी सायंकालीन आरती में भाग लेने आए। 3 वर्षीय एक छोटी लड़की कीर्तन में ताली बजाते हुए
उत्साहपूर्वक नाच रही है। कुछ अन्य बच्चे भक्तों के हाथ पकड़कर श्री निताई गौर सुंदर के सम्मुख गोलाकृति में नाचने लगे। सब चिंताओं से परे दुनिया के इस शांत कोने में हम ब्रिजमंडल के आश्चर्यों का रसास्वादन कर रहे हैं। ब्रह्मा जी के एक दिन में भगवान श्री कृष्ण अपने मूल स्वरूप में इस धरती पर प्रकट होते हैं और अपने उस निज धाम को उजागर करते हैं जहां उनका माधुर्य अपनी चरम सीमा पर रहता है। लक्ष्मी नारायण के साथ संबंध में आदर सम्मान की भावनाएं बाधा उत्पन्न करती हैं, परंतु वृंदावन में श्री कृष्ण केवल एक गांव वाले ग्वाले हैं। वे किसी के मित्र, किसी के प्रेमी और किसी के पुत्र हैं, परंतु वे एक असामान्य ग्वाले हैं क्योंकि वे अन्य सब ब्रजवासियों के दिव्य प्रेम के विषय हैं। सदैव विस्तारित होने वाले उस प्रेम को विद्वान पंडित एवं ऋषि मुनि भी नहीं समझ सकते। गौड़ीय वैष्णव परंपरा में आना हमारा परम सौभाग्य रहा। श्री चैतन्य महाप्रभु तथा उनके परम प्रिय प्रतिनिधि श्रील प्रभुपाद ने स्वयं प्रकट होकर हमें सिखाया कि किस प्रकार ब्रजवासियों के चरण चिन्हों का अनुगमन करके हम भी भगवान के साथ अत्यंत घनिष्ठ संबंध स्थापित कर सकते हैं। श्री निताई गौर सुंदर की जय जयकार हो, जय जयकार हो। श्रील प्रभुपाद की जय हो। इनके चरण चिन्हों पर चलने के अतिरिक्त ब्रिजमंडल परिक्रमा करने का और कोई श्रेष्ठ मार्ग क्या हो सकता है। हमें कृतज्ञता पूर्वक यहाँ की रज में लौटना चाहिए। कल हम गौर निताई के साथ ब्रिज के सर्वोच्च उत्तरी छोर पर जाएंगे, जहां से हम मथुरा की ओर लौटना आरंभ करेंगे। ठीक है माता जी, थैंक यू। ठीक है, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो आज क्षीर सागर कुंड के हमने दर्शन किए, शेषशायी के, और जो है कल हम जो है शेषशायी से शेरगढ़ जाएंगे। शेरगढ़, ठीक है। ठीक है, तो किसी भक्त का कोई प्रश्न, कोई पॉइंट, एनीथिंग? अदरवाइज वी क्लोज इट। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों का ज्वाइन करने के लिए। श्री ब्रजमंडल परिक्रमा की जय। कार्तिक दामोदर मास की जय। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।